नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रदूषण पर सियासत। नई दिल्ली में 19 नवंबर को वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन गंभीर श्रेणी में रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार सुबह 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम बोलचाल की भाषा में AQI कहते हैं, वह 488 दर्ज किया गया है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय की समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के पास जहरीले झाग का गुबार तैर रहा है, जो चिंता का विषय है। आपको बता दें कि आनंद विहार में AQI 500, बवाना में 500 और अन्य क्षेत्रों में भी AQI उच्च स्तर पर है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। जहरीले स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और ग्रैप 4 लागू होने पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री ने एक बैठक बुलाई। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ग्रैप 4 के नियम को सख्ती से लागू कराने को लेकर मंथन किया। इसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आधा देश प्रदूषण की चपेट में है और केंद्र सरकार के मंत्री मौन हैं। गोपाल राय ने कहा, पूरा उत्तर भारत आज गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, लोगों के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बहादुरगढ़ में AQI 477 है। ऐसा ही अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है और केंद्र सरकार सो रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहां मौन धारण करके बैठे हैं, पता नहीं। गोपाल राय ने कहा, जब आधा देश प्रदूषण की चपेट में है और सबके साथ मिलकर काम करने का समय है, तब केंद्र सरकार के मंत्री मौन हैं। पंजाब में हमारी सरकार ने पराली की घटनाओं को कम किया है। इसे हम 47,000 से 8,000 तक ले आए हैं, मगर बीजेपी की सरकारों में मामले बढ़ रहे हैं। 1500 से बढ़कर 2,500 घटनाएं हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ BS4 की प्रदूषण फैलाने वाली बसें चलाई जा रही हैं। अगर तीसरी बार बीजेपी की जो केंद्र में सरकार आई है, उसने सही कदम उठाए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने केंद्रीय मंत्री को अगस्त में पत्र लिखा था कि IIT कानपुर और दिल्ली सरकार की बैठक बुला लीजिए कि प्रदूषण बढ़ने पर कृत्रिम वर्षा कराई जा सके। गोपाल राय ने कहा कि 3 महीने बाद आज तक बैठक नहीं बुलाई गई और केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, अभी तक जवाब नहीं आया है कि बैठक करेंगे या नहीं, इससे समझा जा सकता है। प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को आप कब तक लावारिस छोड़ सकते हैं? ना काम करोगे, ना ही करने दोगे। वर्क फ्रॉम होम को लेकर गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़कर फैसला लेंगे। ऑड इवन लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि हम अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी जरूरी होगा वह कदम उठाए जाएंगे। तो साफ तौर पर दिल्ली में उसके समूचे वातावरण में जिस तरह से जहरीली हवा घर कर चुकी है, उसने लोगों को बेहद बेबस और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें लोग यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो करे क्या। आखिर घर से बाहर तो उन्हें निकलना ही है, रोजी रोटी के लिए, कमाई के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए। अब ऐसे में जब पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया हो, जब लोगों के घर से बाहर निकलने पर आफत आ गई हो, तो ऐसे में अब सियासत कहां चुप रहने वाली है। सियासत भी जोर पकड़ ली। अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल को लेकर क्या कुछ परिदृश्य है, सबको पता है। तो आखिर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो प्रदूषण व्याप्त है, उससे राजनीति भी अब अपने चरम पर है। लेकिन क्या उससे किसी का भला हो पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं।
आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर राजू मौर्य साहब जुड़े हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता रामाकांत मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का हमारे शो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल पोद्दार साहब आप ही से ले लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है ये जायज तो है ना सर, आप इसे नकार तो नहीं सकते हैं। जब पूरा देश खासकर दिल्ली एनसीआर का इलाका प्रदूषण की मार झेल रहा हो, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का चुप्पी साध लेना, कुछ बात बताना नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह हस्तक्षेप किया है कि स्टेट और सेंटर आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर इसका उपाय करे, हल करे, लेकिन इसकी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है सर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के तरफ से क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है, क्या कुछ ऐसी पेशकश की गई है कि चलिए मिल बैठकर हम इस पर बात करते हैं, सुझाते हैं? तो ये सवाल तो वैलिड है जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। पोद्दार साहब देखिए कुणाल जी, कल किस तरह सुप्रीम कोर्ट को अपना हस्तक्षेप प्रदूषण के मामले में करना पड़ा। गोपाल राय जी के जो बातें हैं, बिन बुनियादी बातें हैं। गोपाल राय जी कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। आज उनको हस्तक्षेप की बात आई कि जब प्रदूषण दिल्ली में पूरा घेर लिया है, और किसी न किसी तरह आज से नहीं आम आदमी पार्टी का रवैया है भैया। कुणाल जी, कोई भी काम इनसे नहीं जब संभलता है तो कहेगा कि केंद्रीय मंत्री नहीं करने देती है, केंद्र सरकार नहीं करने देती, होम मिनिस्ट्री करने नहीं देती, तो ये सब रवैया इनका है। और मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को कोई भी काम किसी भी ढांचे से आज तक उन्होंने कर ही नहीं पाया। जनता के मुद्दों पे नाकाम रहे, जिस कारण से जनता उनको नकारने के लिए तैयार बैठी है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप मंत्री हैं दिल्ली के, और आप अपना ठिकरा, अपनी कामयाबी नाकामयाबी को आप केंद्र के ऊपर ठोकना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे थे? कैसी रवैया थी आपकी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तब आप मीटिंग आनंद फानंद में बुलाते हैं, और गोपाल राय जी जब मीटिंग बुलाते हैं कुणाल जी, उसमें इनके ही पदाधिकारी जो होते हैं, जो वहाँ के ऑफिसर वही पहुंचते हैं, इनके नेता नहीं पहुंचते हैं, और ये बातें करते हैं, बड़ी बातें। केंद्रीय मंत्री ने हमें नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने और भी काम करते हैं, और पूरे देश में हमारे सभी राज्यों में किस तरह काम होते हैं देखने लायक। 18 राज्यों में सरकार ऐसे नहीं चला रही है। गोपाल राय जी को मैं कहना चाहता हूँ, गोपाल राय जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी और पर ठिकरा मत बोलिए। आम आदमी पार्टी का एक भी विभाग, आज तो प्रदूषण की बात चल रही है, कभी आप शराब नीति की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए, वो भी कहते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। अरे मुख्यमंत्री यहाँ का दिल्ली का कहते हमें काम नहीं करने दिया जाता, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमें साथ नहीं देती है। अरे भैया, आप तो काम करने के लिए मौका मिला, पंजाब में तो आपको पूरा मौका मिला, और केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं है, आप क्यों नहीं वहाँ पर रोकने का काम किया? लेकिन पोद्दार साहब ये भी बात है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है, जो आपने इशारा जो किया ना कि वो अभी क्यों इस मुद्दे को अब उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगस्त से हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लेटर लिखा था, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया है कि IIT कानपुर और दिल्ली सरकार की बैठक बुला लीजिए सर, आगे आने वाली स्थिति दुविधापूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर वह चुप्पी साध के बैठे हैं। पंजाब का भी इशारा उन्होंने किया कि पंजाब में उनकी सरकार है, कम से कम वहां पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन बाकी जगहों में नहीं। लेकिन एक बात तो है कि पंजाब सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं सर, पेनाल्टीज लगाई है। क्या ऐसा कुछ अन्य बगल के भी प्रदेशों में हुआ है? तो आप हमें हाईलाइट कर दीजिएगा। साफ तौर पर कहना है कि भाई कृत्रिम बारिश करानी है तो आखिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही परमिशन लेनी होगी ना, उसके लिए बैठक तो बुलानी पड़ेगी। अपने मन से तो कृत्रिम वर्षा नहीं करा पाएंगे ना पोद्दार साहब, कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। देखिए कुणाल जी, बिल्कुल सही बात है आपने जो कहा, लेकिन गोपाल राय जी कहते हैं अगस्त की बात। अरे आप जानते हैं कि हर साल ऐसा होता है, हर साल नवंबर दिसंबर में होता है। आप पटाखे पे जो बैन लगाए थे, क्या दिल्ली में पटाखे नहीं फूटे? आपने जो गाड़ियों पर जो सरकार कह रही थी कि बैन लगाने के लिए, आपने गाड़ियों पर बैन लगाया? नहीं लगाया। डीजल की गाड़ियां चलती रही आपकी प्रदेश में। जो दिल्ली की जो बसें थी, पुरानी खटारे हुई बसें, सारे प्रदूषण चल रही है।
क्या आपने उस पर बयान लगाने का काम किया? नहीं। इलेक्ट्रिक बसें को भी इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। वो बसें तो साथ साथ उसकी भी बसें बंद कर दी। ये लोगों का रवैया है भैया, कुछ नहीं करना है, ठीकरा सिर्फ केंद्र सरकार पे फोड़ना है, और हम लोग चिंतित रहते हैं। ठीक हम है। लोग चिंतित रहते हैं अपने कामों से। हम लोग ठीक है पोद्दार साहब, आप आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मौर्य साहब, अब सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। ऐसे में आपकी क्या बेचारगी, लाचारगी और मजबूरी है कि इतना कुछ होते हुए भी क्या आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं इन सब कामों को करने के लिए? क्या आपको लगता है जितना सपोर्ट आपको सेंटर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है? देखिए, आप और सभी जानते हैं कि जो दिल्ली है वो एक पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य और भी कई है जो पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आधी अधूरी, साथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, और पूरी तरीके से जो काम करने होते हैं वो काम करने की ताकत जो है वो राज्य सरकार के पास में नहीं है। ये सब जानते हैं, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, झूठ नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर किसी मेजर प्रॉब्लम को लेकर के उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के बैठ करके उसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ती है, और आगे भी पड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी कि अगर जो है पर्यावरण के संबंध में आज पोल्यूशन इतना तेजी से बढ़ गया है, और जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये स्थिति आ जाती है, इसकी सबसे बड़ी वजह तो हरियाणा में तो पराली जलाने की घटनाओं में कोई कमी आई नहीं, उत्तर प्रदेश से भी प्रदूषण छोड़ने में कोई कमी आई नहीं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल कर सके। ये बार बार कहते हैं कि हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया, हमने किसी चीज का समाधान नहीं किया। अरे भाई, आप ही लोग तो बैठे हो केंद्र में, जो हर वक्त हमारी टांग खींचने में लगे रहते हो, हर वक्त हमारी फाइल को रोकने में लगे रहते हो। और रही दूसरी बात, आप लोग जानते हो कि आपको जनता नकार देती है हर चुनाव में, तो बस खाली प्रोपोगंडा फैलाना, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में प्रोपोगंडा फैला करके पूरी ताकत लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ना बने। जो दिल्ली के अंदर अच्छे काम आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किए हैं, वो काम बंद हो जाए, लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो बंद हो जाए, फ्री बिजली पानी बंद हो जाए, पोल्यूशन इतना बढ़ जाए, ताकि ये पोल्यूशन की भी जो घटना को इस तरीके से तूल दिया जा रहा है, ये भी जानबूझ के किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। अब उसके लिए जनता का गला घोट दिया जाए तो भी ये पीछे नहीं हटने वाले। ये जनता का गला घोटने में भी आगे बढ़ चढ़ करके सरकार बनाने के लिए जनता का गला घोटने को तैयार है, जनता को मारने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में इसका जवाब भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने काम किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो वोट तय करेगा जनता का। कि आप बार बार डिबेटों में बैठ करके ढोलना पीटा कीजिए कि नहीं, जनता नकारने को बैठी है। जनता ने एक बार नहीं, कई बार आपको नकारा है, आपके सामने आपको आईना दिखाया है, तो इसलिए ये सब ना करे। ओके मौर्य साहब, रमाकांत मिश्रा साहब भी वेटिंग में हैं, उनसे भी उनका ओपनिंग कमेंट जरूर ले लेते हैं। मिश्रा साहब, देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, केंद्र में एनडीए की सरकार, अब आप इस दोनों पार्टी में कहीं शामिल नहीं है, एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पर मिश्रा साहब आप बताइए, कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि ये जो पॉल्यूशन का पूरा चक्कर है ये राजनीति का शिकार हो रहा है? अगर मिल बैठकर बात किया जाए तो हल निकलेगा, लेकिन कोई ये करने को तैयार नहीं है। मिश्रा साहब। कुणाल जी, एक छोटा सा शेर है कि सितारों के फलक पर जाकर भी नतीजा एक से निकला, लिखी किस्मत से नाकामी, कभी कुछ कह के पछताए, कभी चुप रह के पछताए। सच्चाई ये है कि किसमें किसको दोष दिया जाए। जिस प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ये कोई प्रदूषण कोई व्यक्तिगत एक आदमी पर्टिकुलर है, एक पार्टी पैसा कुछ नहीं फैलाती है, ये प्रकृति प्रदत्त प्रदूषण है। और इसको दिल्ली में कोई बोले कि दिल्ली में लाके प्रदूषण छोड़ दिया और दिल्ली के एक इलाके में ग्रेटर कैलाश में प्रदूषण कर दिया, पटेल नगर में बड़ा साफ कर दिया, ऐसा तो हाथ से पकड़ के फैलाने वाली चीज है नहीं। प्रदूषण चला तो पड़ोस के जो हमारे राज्य हैं इनके यहाँ से भी प्रदूषण आया, वहाँ भी प्रदूषण होगा। लेकिन मैं आपकी बात को बड़ी साफगोई से कहना चाहूंगा, मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता। प्रदूषण है
और प्रदूषण की मार पूरी दिल्ली झेल रही है, लोग उसको भुगत रहे हैं। और इसका खामियाजा सिर्फ अगर पर्टिकुलर खाली केजरीवाल को कह दिया जाए तो भी बड़ा बेईमानी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को कह दिया जाए तो भी बेईमानी होगा। सच्चाई ये है कि दोनों आदमी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रदूषण की बात अभी आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि केजरीवाल ने कह दिया, केजरीवाल के हाथ में भी प्रदूषण की कोई ऐसी घड़ी नहीं जिसको उठा के फेंक दे प्रदूषण खत्म हो जाएगा या लादे प्रदूषण हो जाएगा। आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आपने क्या किया है इसको सुधारने के लिए? और केजरीवाल पे दोष देने से ज्यादा पहले उनको सोचना चाहिए कि केजरीवाल तो शुरू से ही झूठा आदमी है। केजरीवाल का सारा जो तंत्र है वो सारा ही उस पे टिका हुआ है, लेकिन झूठ के जो गुरु रहे वो आप ही तो हैं, आपने ही तो पैदा किया है। केजरीवाल अगर पैदा हुए तो आपके नाते आपका सपोर्ट रहा, आपने रामलीला मैदान से लेकर के और अब तक केजरीवाल की बैक जो सपोर्ट रही आपकी रही, आप करते रहे। अब केजरीवाल आपको दुख देने लग गया, इसलिए आपको केजरीवाल बुरा लगने लग गया है। अभी आपके सामने थोड़े दिन पहले छठ पूजा का सारा कार्यक्रम था। आप याद कर लीजिए कुणाल साहब कि जब यहाँ पर कांग्रेस की 15 साल सरकार थी, यही छठ पूजा यमुना के सारे घाटों पे यहाँ से वहां तक होती रही, बाकायदा घाट बना करके इंतजाम करके दिल्ली सरकार ने, शीला सरकार ने सारा पूजा वहां पे कराया। आपको पता है कैलेंडर बन चुका होता है, साल के सारे त्योहार फिक्स है कि इस तारीख को इस महीने में पड़ेंगे, और आप दोनों आदमी सोए रहे। अरे यमुना तो यहाँ 15 किलोमीटर खाली दिल्ली को टच करती है, यमुना तो बड़ी दूर से चली आ रही है, हरियाणा से निकलते यूपी। नहीं, सही बात है। नहीं मिश्रा साहब, सही बात है। कोई जाग रहा है, किसे जगाया जा रहा है, इसी असमंजस में पूरी दिल्ली की जनता फंसी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पर हैं हम इस डिबेट में, और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत करेंगे कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की जनता तो नहीं रहती है, दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री साहब भी रहते हैं, मोदी साहब भी रहते हैं। प्रदूषण का असर तो उन पर भी होता है। जब प्रदूषण की मार दिल्ली वासी झेल रहे हैं तो उनमें वो भी तो शामिल हैं। आप केंद्र में सरकार में हैं, आप बड़े भाई के रोल में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो क्या एक कदम आपको आगे बढ़ा करके ये पॉलिटिक्स का जो चक्कर है इसे छोड़ करके लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और मुझे तो विडंबना ये भी लगती है सर, बताइए, जब दिल्ली देश की राजधानी प्रदूषण में ग्रसित है तो कीर्तिवर्धन सिंह साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉल्यूशन, वो बाकू अजरबैजान में COP29 के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पॉल्यूशन के इमरजेंसी के दौर में हम पेरिस समझौते के ऊपर डिस्कस करेंगे? मतलब प्रायोरिटी क्या है पोद्दार साहब? क्या ये कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा नहीं है क्योंकि आप बड़े भाई की रोल में हैं? देखिए कुणाल जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। प्रदूषण पे सिर्फ दिल्ली की ही समस्या है, आप बता दीजिए प्रदेश का ज्यादा हो, ऐसा नहीं, दिल्ली की ही समस्या है। और दिल्ली की समस्या को उजागर करने वाले, और मिश्रा जी ने अभी कहा कि जमुना नदी की बात कही, जमुना की क्या हालात है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और मिश्रा जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही अरविंद केजरीवाल जी को बनाया। मिश्रा जी, ऐसा नहीं है। चुनाव आप उनके साथ लड़ते हैं, चुनाव के मैदान में आप जाते हैं उनके साथ, और भारतीय जनता पार्टी पर ठिकरा आप भी मत फोड़िए, आपका ही देन है, और आपके ही विरोध में वो पार्टी उन्होंने बनाया था, जिस कारण से शीला दीक्षित को किसी ने बेइज्जत की जंतर मंतर से या रामलीला मैदान से, तो अरविंद केजरीवाल जी थे। सोनिया जी को जो किसी ने बेइज्जत की तो अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन आप लोगों ने सत्ता की लालच में, सत्ता की लोभ में, महत्वाकांक्षी के होने के कारण आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ चुनाव लड़े। लेकिन अब जल के मुद्दे पर आप उनका विरोध करते हैं, आज प्रदूषण के मुद्दे पर आप उनका विरोध करते हैं, तो आपका रवैया, आपका चरित्र जनता जानती है। अब रही बात कुणाल जी की बातों पे, मैं ध्यान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं प्रदूषण के, उन्होंने बड़ी बेखूबी से, मैंने अभी देखा है कि उन्होंने मीटिंग बुलाने का काम भी किया, इस पे चर्चा भी हुई, गोपाल राय जी को लेटर भी लिखा गया कि आप फलाने तारीख को फलाने दिन आप आइएगा इस मीटिंग में, लेकिन गोपाल राय जी नहीं गए। अब झूठ से मंजरा और ठिकरा
और अपने जो गलतियां को, कमियां को छुपाने के लिए आज केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक गलत बात है गोपाल राय जी की। गोपाल राय जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मीडिया के सामने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गोपाल राय जी ने पत्र लिखा था तो पत्र के माध्यम से प्रेस मीडिया के सामने रखना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिखाने का काम नहीं किया। ठीक है पोद्दार साहब, इतिहास लेकिन चलिए वो तो बाद में टटोला जाएगा, आज मुद्दा प्रदूषण का है। लेकिन केंद्रीय मंत्री कुछ बोलेंगे, पर्यावरण मंत्री, इसके ऊपर पोद्दार साहब? देखिए, पर्यावरण मंत्री और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने पदाधिकारियों को, मैंने कहा कि अपने जो सचिव हैं उनको, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जो प्रदूषण के मुद्दे हैं सभी पदाधिकारियों को बुलाने का काम कीजिए, यहाँ के मंत्री को बुलाने का काम कीजिए। लेकिन सभी पदाधिकारी वहाँ पहुंचने में कामयाब रहे, सभी लोग गए। बात हुई एलजी साहब से, बात हुई, गोपाल राय खुद नहीं गए, अपने गोपाल राय जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है पोद्दार साहब, अपने नहीं तो ऑफिस के थ्रू ही हुआ। और सर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान अगल बगल के इलाकों में क्या पराली को लेकर के भी आपने कुछ कॉन्क्रीट स्टैंड लिया है? क्योंकि सीवियर एक्शन, पेनाल्टी टाइप की चीज आप लगाने की सोचे हैं या किया है आपने? देखिए, हरियाणा की बात करें, हरियाणा से बाद पंजाब आता है, पंजाब का पूरा धुआं हरियाणा आता है, वहां का प्रदूषण उठ के दिल्ली आता है, दिल्ली का प्रदूषण उठ के दिल्ली के एनसीआर में उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पे जाने का काम करता है। कहीं ना कहीं एक कमियां, हम किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते, लेकिन इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली माई पॉइंट पोद्दार साहब, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही पॉइंट मैं कह रहा हूं, लोगों के विषय में सोचने के लिए कुछ वक्त के लिए ही सही, कम से कम राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए ताकि लोगों का भला हो। मौर्य साहब, चलिए पंजाब की बात आप करते हैं कि वहां पर आपने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, पेनाल्टीज इंपोज किए हैं, पराली की घटनाओं में कमी लाई है, लेकिन व्हाट लाइज नेक्स्ट फॉर दिल्ली? अब दिल्ली में क्या कुछ किया जा सकता है? इतिहास को छोड़िए, अब आगे का रोड मैप क्या कुछ होगा? क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी केंद्र सरकार से होगी? देखिए ये जो विषय है ना, इस तरह के विषय राजनीति से परे होते हैं। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे सोल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस विषय पर सीरियस होकर के इसको डालना चाहिए। अगर हम इस पर राजनीति करते रहेंगे, एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका भुगतना जनता को पड़ेगा। इसका भुगत ही रही है, बहुत जनता भुगत रही है। अगर हम ये देखें कि अगर हम जिस तरीके से हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाई है पंजाब में, ये अब थोड़ा सा हरियाणा में स्ट्रिक्टनेस दिखाएं, थोड़ा सा अपने आसपास राजस्थान में दिखाएं, थोड़ा उत्तर प्रदेश में दिखाएं, इन जगहों में अगर आप देखेंगे स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर जो पर्यावरण में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसमें कमी आएगी, निश्चित तौर पर कमी आएगी। ये तो अभी कई साथियों ने कहा है कि कोई एक व्यक्ति ना तो इसे फैलाता है, ना कोई एक व्यक्ति से कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। इसको करने के लिए तो पूरा एक ये जो है विशेषज्ञों की टीम, उनके साथ में मंथन और साथ में अवेयरनेस, यानी कि सबको अवेयर होना पड़ेगा कि किस तरीके से इस पर्यावरण को हमारे को नुकसान पहुंच रहा है और हम इसको नुकसान पहुंचाने से मतलब अपने आप को रोके, और पर्यावरण को बचाएं। तो निश्चित तौर पर एक ही सोल्यूशन है इसका कि सभी लोग संवेदनशील हों इस विषय पर और एकजुटता का परिचय देते हुए, क्योंकि ये देश सबका है, बिल्कुल देश के नागरिक सबके हैं। जब हम भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन ये देश सबका है। यही बात तो है। और इस छोटी सी बात को समझने में न जाने कैसी लाचारगी है कि कोई से समझना नहीं चाहता। मिश्रा साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए कि आप इस जो बेहद तनावपूर्ण स्थिति है प्रदूषण को लेकर के, इसके ऊपर क्या कोई करे? कुणाल साहब, मैंने बड़ी शाह पहले भी कहा था, दोनों हमारे विद्वान प्रवक्ता जो बोल रहे थे मैं सुन भी रहा था। मैं सिर्फ एक बात खाली इसमें जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो पर्यावरण मंत्री जी हैं, अगर उनको हम लोग प्रदूषण मंत्री बोले तो ज्यादा उचित नहीं होगा आज की तारीख से, कि जब प्रदूषण फैला हो उस टाइम पे पर्यावरण मंत्री की हमें जरूरत पड़ती है और हम याद कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री है जो जब तक सरकार रहेगी पूरे 24 घंटे पर्यावरण मंत्री है। बिल्कुल। पर्यावरण को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जब ये पराली जलने लग जाए, जब दिल्ली धुएं अंधकार में डूब जाए, तब उनको याद आएगी क्या? सही बोल रहे हैं आप। उनके पास पूरी टीम है, पूरे वैज्ञानिकों की टीम है, पूरी एक्सपर्ट की टीम है। आप अभी एक छोटा सा स्टेप आपने कहा था कि पंजाब में उन्हें स्ट्रिक्ट कदम उठाया, हरियाणा में उठाना चाहिए, यूपी में उठाना चाहिए। मैं इस पर नहीं जाता हूँ,
आप कदम उठा भी लीजिए। कुणाल जी, आप दूसरा एस्पेक्ट भी सोच लीजिए। आप सारे किसानों को पेनाल्टी लगा दें और वहां पे उनके ऊपर डंडे बरसा दें और जेल कर दें, तो आप उनकी मजबूरी को भी सोचिए कि इतनी पराली जो पैदा करके फसल निकाल के बैठे हैं, जरूरत है नहीं, करे क्या, दोबारा गेहूं की फसल लगानी है, वो इस जल्दबाजी में अपने उस फसल को वहीं पे जला के फिर से काम ठीक है करते मिश्रा हैं। साहब, हाँ नहीं, अगर बात आपकी समझ गए और बिल्कुल सही बात भी है कि हाँ, अगर केंद्र सरकार उस पराली को उठाने का, कंज्यूम करने का या डिस्ट्रॉय करने का कोई वैज्ञानिक तरीका, कोई वैज्ञानिक फार्मूला ढूंढ ले, हाँ तो शायद स्वेच्छा से उसको जलाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, वैकल्पिक व्यवस्था और चीजों को कैसे कंज्यूम किया जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए, बेहद जरूरी है। लेकिन हाँ, ये वक्त था जब जो लीडर होते हैं दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब सबसे ज्यादा जरूरत है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की मुखर होने की, सामने आने की, तो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्ट कुणाल जी, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ठीक है, और यही कहना चाह रहा हूँ। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे बोथ दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंटर कि प्लीज आपसी मतभेदों को भुला दीजिए कुछ समय के लिए और मिलकर काम कर लीजिए, लोगों का भला होगा, क्योंकि इन्हीं का वोट आपको भी मिलता है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो दिल्ली घुट रही है और जवाबदार कहीं गायब हैं। बड़ा सवाल यही है, सबको इंतजार है, जवाब कब मिलेगा। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।